बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जमशेद अंसारी। नाज़रीन, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि रोज़ अव्वल से जब से इमरान खान साहब ने इक़्तिदार संभाला है उस दिन से लेके आज के दिन तक 17-18 माह हो गए, मीडिया बहर सूरत ये साबित करना चाह रहा है कि इमरान खान साहब नाकाम हो गए और अब उन्हें एहतियार डाल देने चाहिए। चुनांचे जब इमरान खान साहब एहतसाब की बात करते हैं तो मीडिया अपोजिशन के साथ मिलकर ये दलील देने लग जाता है कि चूँकि हुकूमती अरकान कन्विक्ट नहीं हुए, हुकूमती अरकान जो है वो जेलों में नहीं गए, उनको कैद नहीं हुई, लिहाजा एहतसाब की बात ना की जाए। इसके अलावा जब इमरान खान साहब किफ़ायत शारी मुहिम की बात करते हैं तो उस वक्त मीडिया और अपोजिशन दोनों मिलकर वावेला करना शुरू हो जाते हैं कि इमरान खान साहब की काबीना 47 मेंबरान पर मुश्तमिल है, लिहाजा वो कैसे किस बुनियाद पे किफ़ायत शारी की बात कर रहे हैं। और यही आज का मेरा वीडियो का मौजू भी है, सब्जेक्ट भी है और इसी पे ही बात करनी है। लेकिन उससे पहले मैं एक और बात करना चाहूँगा कि आज के जो सेठ मीडिया मालिकान हैं उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत इस्तिलाह मुतारिफ़ कराई है कि मीडिया इंडस्ट्री। ठीक है, तो ये बात तो मैं तस्लीम करता हूँ, मुझे इस बात में कोई मज़ायका नहीं है तस्लीम करने में कि मीडिया जो है वो इंडस्ट्री तो बन चुकी है, लेकिन मैं ये बात तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हूँ कि मीडिया जो मीडिया है वो मीडिया बन चुका है। यानी कि मीडिया बनाने का जो अमल है वो बहुत पीछे चला गया है, क्योंकि अब मीडिया प्रोफेशनल लोगों के हाथों से निकलकर सेठ मीडिया मालिकान के हाथ में चला गया है और इसकी फैसला साजी का मुकम्मल इख्तियार भी अब सेठ मीडिया मालिकान को है। चुनांचे जो सेठ मालिकान है वो अपने कारोबारी मफादात को सामने रखकर मीडिया सेक्टर को चलाने की कोशिश करता है। और दूसरी बात यह है कि आप बखूबी जानते हैं ये सब कि मेन स्ट्रीम मीडिया पाकिस्तान को जो है वो बहरानी कैफियत से गुजर रहा है। चुनांचे बहरान को पैदा करना और बहरान की कैफियत को ज़िंदा रखना वो अब मीडिया की मजबूरी है। मैं एक बहुत मशहूर राइटर है, एक फेमस राइटर है, उनकी एक किताब पढ़ रहा था और उन्होंने बहुत एक खूबसूरत मिसरा लिखा था और एक बहुत खूबसूरत एक फ़िक्रा लिखा था कि बहरान में चलने वाले मीडिया की बका के लिए ये ज़रूरी है कि वो बहरान को पैदा करे। बहरान को पैदा करना भी और बहरान को ज़िंदा रखना भी ये ज़ाहिर करता है कि वो मीडिया अपनी बका की जंग लड़ रहा है। चुनांचे मैं जितने भी अपने दोस्तों के साथ बैठता हूँ मैं हमेशा उनसे एक बात करता हूँ कि मीडिया एक आंख से देखने वाली नस्ल को तैयार करता है। ये पूरा दिन 100 अहम खबरें होंगी और उसमें से एक गैर अहम खबर को उठाकर धागों की तरह हवा में पूरा दिन उड़ाते हैं ताकि उससे राय आमा हमवार की जा सके। चुनांचे यही कुछ इमरान खान साहब के साथ हुआ। पहले यानी कि इक़्तिदार संभालने के पहले 2-3 महीनों में मीडिया ने 3-4 अतराफ से उन पर हमला करना शुरू कर दिया। किसी ने यह कहना शुरू कर दिया कि इमरान खान साहब आपने माजी में ये कहा था तो आपने आज यू टर्न ले लिया है। जब एहतसाब की बात करते तो इमरान खान साहब आप गैर जानिबदाराना एहतसाब नहीं कर रहे, आपके जो हुकूमती अरकान हैं वो गिरफ्तार नहीं हो रहे, वो कन्विक्ट नहीं हो रहे, वो मुजरिम साबित नहीं हो रहे, वो कैद में नहीं जा रहे। तो यानी और तीसरा ये कि जब इमरान खान साहब ने किफ़ायत शारी मुहिम की बात की, ज़ाहिर है अब एक मुल्क क्रिटिकल सर्कमस्टांसिस में हो, इकानमी जो है वो ICU में हो, तो उसके लिए इमरान खान साहब ने अपनी फ़हम के मुताबिक, अपनी इस्तेदाद के मुताबिक और जो एक स्ट्रेटजी डेवलप की। आपको उनके स्ट्रेटजी के इतलाक़ पे या उसकी जो सूरतें हैं, जो उसकी शक्लें हैं, उस पर तो इख्तिलाफ हो सकता है, ठीक है, और यही मीडिया का काम होता है, मीडिया को यही काम करना चाहिए था। लेकिन वो तनकीद जो है वो पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव अंदाज में होनी चाहिए थी। आपको यू शुड कम अप विद वर्केबल सॉल्यूशंस ऑफ द प्रॉब्लम आपको। लेकिन मीडिया ने जो किफ़ायत शारी मुहिम है उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और उसको एक तंज़िया एस्पेक्ट से डिस्कस करना शुरू कर दिया। बल्कि उस वक्त से लेके आज तक अपोजिशन को हम देखते हैं, अपोजिशन अरकान को हम देखते हैं, वो भी एक ही राह गिलाते हैं कि इमरान खान साहब ने पाकिस्तान की तारीख़ की सबसे बड़ी काबीना इमरान खान साहब की कैबिनेट है 47 मेंबरान की, ठीक है। और मीडिया ने भी आज तक अवाम को ये नहीं बताया कि आया वाकई 70 सालों में सबसे बड़ी काबीना इमरान खान साहब की है और क्या वही काबीना जो है वो मुल्क के तमाम मसाइल के ज़िम्मेदार है, तमाम मसाइल की जड़ यही है। ज़ाहिर है मीडिया जब ये बात करता है कि इमरान खान साहब की काबीना सबसे बड़ी काबीना है तो वो वन साइडेड पिक्चर पेश करता है, वही पिक्चर पेश करता है, वही पिक्चर डिपिक्ट करता है, वही पिक्चर रिफ्लेक्ट करता है जो अपोजिशन रिफ्लेक्ट करना चाह रहे हैं। और मीडिया ये भी तासुर देने की कोशिश करता है कि जैसे गोया 47 मेंबर्स कैबिनेट जो है वो एक गैर आइनी गैर कानूनी काम है। तो आज मैं कुछ चीज़ें स्टडी कर रहा था तो उसमें कुछ हक़ाइक़ मेरे सामने आए हैं। पाकिस्तान में जो 18वीं तरमीम हुई थी उसके 18वीं तरमीम में आर्टिकल 92 यानी कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का भी ये हिस्सा है आर्टिकल 92। ये नाज़रीन आप ख़ुद पढ़ सकते हैं आर्टिकल 92 की। उसमें ये लिखा हुआ है कि जो कैबिनेट होगी इंक्लूडिंग मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, वो जो टोटल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होंगे उसका 11% होगा।
यानी कि 11% होगा जो नेशनल असम्बली और सेनेट को मिला के जितने अरकान बनते हैं उसका टोटल 11% जो है वो कैबिनेट बना सकता है, कोई भी वज़ीर आज़म कोई भी हुकूमत बना सकती है। अब इसका तज्ज़िया करें, 342 अरकान जो है वो नेशनल असम्बली में और 104 अरकान जो है वो सेनेट में, तो 446 अरकान बनते हैं और 446 का 11% जो है वो 49 मेंबर्स बनते हैं। तो गोया 49 मेंबर्स आइन ने 18वीं तरमीम के तहत आर्टिकल 92 के तहत आइन ने ये इख्तियार दिया है वज़ीर आज़म को, हुकूमत को, कि वो 49 मेंबर्स रख सकता है, ठीक है। लेकिन मीडिया आपको कभी भी ये एस्पेक्ट नहीं बताएगा, यानी कि मीडिया, मैं हमेशा मुझे अपनी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उससे गिला ही रहा है, मुझे उससे शिकवा ये रहा है कि मीडिया का बुनियादी काम होता है कि फेयरनेस इन कंट्रोवर्सी, यानी कि कोई कंट्रोवर्सी हो तो उसमें वन साइड ऑफ द पिक्चर आपको नहीं दिखानी चाहिए, यू शुड डिपिक्ट बोथ साइड ऑफ द पिक्चर्स, यही इंसाफ का तकाजा भी है। और दूसरी बात यह कि आज तक नाजरीन जो मेरी वीडियो सुन रहे हैं उनमें से अगर कोई मुझे ये बता सके कि मीडिया किस प्रोग्राम में, किस टॉक शो में, किस एंकर ने, किस टीवी चैनल पे, क्या आप लोगों को आज तक ये बात बताई है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की काबीना पाकिस्तानी तारीख़ की सबसे बड़ी काबीना नहीं है? लेकिन मीडिया जब ये बार बार उछालता है, बार बार उछाल रहा होता है, तो उससे उनका मकसद ही इनडायरेक्टली यही होता है कि इमरान खान साहब ने 47 मेंबर्स कैबिनेट रख के गोया पूरे पाकिस्तान के 70 साल तारीख़ में काबीना बनाने में रिकॉर्ड कायम कर दिया है, ठीक है। तो यही मसला है कि आपको वो तारीख़ी शऊर नहीं देता, मीडिया सिर्फ मालूमात उड़ाता है और वन साइडेड एक एजेंडे के तहत। चुनांचे मैंने जब रिसर्च की तो बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स उसमें भी सामने आए। उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि इंडिया में जो है, पाकिस्तान में 11% जो टोटल मेंबरशिप ऑफ द पार्लियामेंट होते हैं उसका 11% कैबिनेट बना सकते हैं, इंडिया में 9.2% है और बरतानिया में 3% है। लेकिन 70 सालों में पाकिस्तान में 48 काबीना बनाई गई हैं, 48 कैबिनेट्स बनी है 70 ईयर्स में पाकिस्तान में। और 1973 तक रिवाज ये था कि 16 से 20 मेंबर्स पे मुश्तमिल कैबिनेट होती थी, उस वक्त ये रिवाज था। लेकिन उसके बाद ये जो ट्रेंड है वो चेंज होना शुरू हुआ। चुनांचे पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी कैबिनेट जो है वो इमरान खान साहब की नहीं है, ठीक है। मैं आपको वो बात बता रहा हूँ, आई जस्ट वांटेड टू रिफ्लेक्ट अदर साइड ऑफ द पिक्चर। जो मीडिया ये पोर्ट्रे कर रहा है कि इमरान खान साहब की कैबिनेट सबसे बड़ी कैबिनेट है, तो वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब 2008 से 2012 तक उनकी जो काबीना थी, जो कैबिनेट थी, वो पाकिस्तानी तारीख की सबसे बड़ी कैबिनेट थी। उसमें 66 मेंबर्स शामिल थे, जिसमें 47 मिनिस्टर्स और 19 जो थे वो मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट थे। उससे भी रिसेंटली मैं आपको बताता हूँ कि शाहिद खान अब्बासी साहब जो वज़ीर आज़म बने तो उन्होंने इलेक्शन से पहले चंद माह पहले कैबिनेट बनाई और वो 55 मेंबर्स पर मुश्तमिल थी, यानी 55 मेंबर्स पर मुश्तमिल थी। और लेकिन ये आपको मीडिया नहीं बताएगा क्योंकि वो एक एजेंडा लेके ज़ाहिर है कभी एक बहरानी कैफियत को ज़ाहिर करना, कभी दूसरी बहरानी कैफियत को दिखाना, कभी तीसरी बहरानी कैफियत को दिखाना, ये उनका एजेंडा है, ये उनका मतमा नज़र है, ये कि मौजूदा हुकूमत को बहर सूरत लोगों के सामने ये ज़ाहिर करना है कि वो नाकाम हुकूमत है। और शाहिद खान अब्बासी ने जब इलेक्शन से पहले 2-3 महीने पहले ये जो कैबिनेट बनाई 55 मेंबर्स जो कैबिनेट है, उसका बज़ाहिर जवाब भी यही था कि चूँकि हम इंतखाबी अखाड़े में उतरने वाले हैं तो जनाब अपने जो पहलवान हैं उनको तंदुरुस्त व तवाना करने के लिए और एनर्जेटिक करने के लिए उनमें मिनिस्ट्रियाँ बांधना शुरू कर दी, ताकि वो बड़ा एनर्जेटिक हो के और उनको ये यकीन हो कि जब अब दोबारा इलेक्शन में हम कामयाब होंगे और वो अपनी कैंपेन मौसर अंदाज से चला सकें, ताकि हम दोबारा इलेक्शन में कामयाब हो और नेक्स्ट टेन्योर में फिर हम मिनिस्टर्स बन सकें। तो चुनांचे ये एक फैक्ट था मेरे सामने नाजरीन, जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि मीडिया के इस प्रोपेगेंडे का कभी शिकार नहीं होना कि इमरान खान साहब की कैबिनेट जो है बात उसूल की बुनियाद पे होनी चाहिए। और मीडिया को मैं 1.5 सालों से ये ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कि आज तक उन्होंने हमारे सामने ये मालूमात नहीं रखी जो कि रखनी चाहिए थी, और ये साफ़ती बददियानती के ज़ुमरे में आता है। बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।